नमस्कार दोस्तों। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से हालात अब बेकाबू होते दिख रहे हैं, हालात कई राज्यों में ऐसे हो गए हैं कि अब डर सताने लगा है। इन सब के बीच आप भूल तो नहीं गए कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ था? क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? खास तौर से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो कुप्रबंधन दिखा था, साथ ही साथ गंगा में बहती लाशें, वो चित्र आपके ज़हन में आज भी ताज़ा होंगी। कइयों को अपने परिवार वालों को इसलिए बहा देना पड़ा होगा लाशों को, क्योंकि शमशान में जगह नहीं मिल रही थी। हालात इतने खराब थे कि देश की जनता खून के आंसू पी रही थी। अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को मरते देखना, उस वक़्त हर घर में तकलीफ का जैसे साया मंडरा रहा था। इन सब के बीच योगी सरकार गंगा में जब लाशें तैर रही थी, तो योगी सरकार ने कहा था, पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में शवों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है। और जो कहीं एक तरह से जब लाशें बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देने लगी, तो ये कहा गया कि शायद बिहार से बहकर आ रही हों। ये तमाम जो बातें सामने आई, उस वक्त ये लगा कि योगी सरकार कितनी नाकारा साबित हुई और अपना पल्ला जो है इस तरह से झाड़ रही थी। कहीं परंपरा बता रही थी तो कभी दूसरे राज्यों पर आरोप मढ़ रही थी। अब देखिए, ये बात साबित हो गई है कि जो तस्वीर योगी सरकार हमें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा होता है या हो रहा था या सरकार की गलती नहीं है, उन सब पर अब विराम लगाया है। स्वच्छ गंगा मिशन के चीफ, उन्होंने क्या कहा है? महानिदेशक, उन्होंने कहा कि गंगा में फेंकी गई थी लाशें, वो इस बात को मान रहे हैं और उस समय जो कोविड प्रबंधन था वो बहुत ही खराब था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने किताब लिखी है। किताब का नाम है गंगा, री इमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग। इस किताब ने बहुत सारे पोल जो है योगी सरकार के खोल कर रख दिए हैं। उन्होंने लिखा है, वो एक राजीव रंजन मिश्रा ने ये किताब एक अधिकारी, आईडीएएस अधिकारी के साथ मिलकर लिखा है, जिनका नाम है पुष्कल उपाध्याय। और ये किताब जो है योगी सरकार के तमाम पोलों को खोलती दिखाई दे रही है। इस किताब में एक चैप्टर है फ्लोटिंग कॉर्प्सेस, रिवर डिफाइल्ड। उन्होंने इसमें लिखा है कि महामारी के दौरान जब मौतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो रही थी और शमशान घाटों पर भीड़ लगने लगी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा घाट लाशों को नदी में फेंकने का आसान रास्ता बन गए थे। इसके अलावा किताब में सभी तटवर्ती राज्यों के खराब कोविड प्रबंधन के बारे में भी लिखा गया है। यानी योगी सरकार जो ये बार बार कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये लाशें कहीं और से बहकर आ रही हैं, ये लाशें जो है एक परंपरा है कई क्षेत्रों में, ये सारा जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक उपाय था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किताब में लिखा है, अंतिम संस्कार सेवाओं के खराब प्रबंधन के चलते लोगों ने स्थिति का फायदा उठाकर शवों को नदी में फेंक दिया और मीडिया के प्रतिकूल प्रचार ने हमारी बेचैनी और लाचारी को बढ़ा दिया था। गौरतलब है, आपको बताना चाहूंगी कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब मीडिया ने गंगा में तैरती लाशों पर सवाल उठाया था, तो यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैठक में केंद्रीय अधिकारियों को बताया था कि राज्य के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में नदियों में लाशों को फेंकने की परंपरा है। ये परंपरा जो है पहले नहीं दिखाई दी, ये कोविड के समय दिखाई दी और इतनी लाशें बहने लगी। आप देखिए, जिस तरह से पूरा का पूरा माहौल जो था, एक स्वास्थ्य व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, चरमरा सी गई थी कोविड के दूसरी लहर के दौरान। जो सच है वो सामने आ गया था कि कितनी कुव्यवस्था है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। और यहाँ आप ये देखिए, ऑक्सीजन की बात, कोई डेटा नहीं है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई। क्या आप मान सकते हैं कि किसी की मौत नहीं हुई? यानी जो तस्वीरें हमने उस वक्त लगातार देखी, फील्ड में जाकर देखी, खुद अपनी आंखों से देखी, वो तस्वीरें भी झूठ बोल रही थी। जिस तरह लोग रोते बिलखते नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें भी झूठ बोल रही थी। वो तस्वीरें मैं आपको एक पहले रिपोर्ट में दिखा चुकी हूं, लेकिन ये लाशों को फेंकने की
आसान जगह जो गंगा नदी बन गई थी, इस पर खुद नमामि गंगे परियोजना के चीफ राजीव रंजन मिश्रा लिख रहे हैं। उन्होंने खुद लिखा है, जो इस परियोजना के चीफ है, महानिदेशक है, उन्होंने लिखा है। और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती लाशों के कारण यूपी की भाजपा सरकार की भारी आलोचना हुई थी। और अब जब चुनाव सर पर है तो तरह तरह की परियोजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। जनता को की आंखों में फिर से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। गाय की बात की जा रही है। वोटों का सांप्रदायिकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। यानी ये क्या कर रही है भाजपा सरकार? और उस वक्त कुप्रबंधन पर कुछ नहीं, मौन धारण किया हुआ था। वो तो ये तस्वीरें जो थी लगातार सामने आ रही थी, जिसके कारण जनता की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन सरकार मौन धारण किए हुए थी। और सरकार के अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई परंपरा है, इस तरह नदी में बहा देना एक परंपरा है। पहले ऐसा क्यों नहीं दिखा? ये परंपरा पहले क्यों नहीं दिखा? आपको बताना चाहूंगी कि राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के तेलंगाना काडर के आईएएस अधिकारी हैं और 2 कार्यकालों के दौरान 5 साल से अधिक समय तक एनएमसीजी में सुविधाएं दे चुके हैं और 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, अब जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने बेखौफ होकर इस किताब को लिखा है और उन्होंने गंगा नदी का जिक्र किया है, बताया है कि गंगा की स्थिति उस वक्त कैसी हो गई थी दूसरी लहर के दौरान। अंतिम संस्कार करने के लिए लोग इतने बेचैन थे, लंबी लंबी कतारें शमशान के बाहर थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि शमशान की तस्वीरें बाहर ना आए, शमशान के चारों तरफ ये ऊंची दीवार उठा दी गई थी। गंगा नदी शवों के लिए आसान डंपिंग ग्राउंड बन चुका था। तो यानी कि गंगा नदी को जब एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ इस बात को सिरे से नकार रहे थे, खारिज कर रहे थे, उनके अधिकारी खारिज कर रहे थे। जो ये किताब है, री इमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग, ये किताब बहुत कुछ हालात जो है उस समय के बयां कर रही है, सच को उजागर कर रही है। और किताब में जो जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं, उनका हवाला देते लिखा हुआ है कि 300 से ज्यादा शव नदी में फेंके गए थे। यानी 300 शव गंगा नदी में बहा दिए गए थे। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार आंकड़ों को छुपाने के लिए, अपनी कुप्रबंधन को छुपाने के लिए, अपनी व्यवस्था को छुपाने, खराब व्यवस्था को छुपाने के लिए, सरकार के नकारेपन को छुपाने के लिए इन लाशों को लोगों को फेंकने को मजबूर कर दिया या फेंके। और ऊपर से इन सारी तस्वीरों पर जो सच बयां कर रही थी, उन पर पर्दा, झूठ का पर्दा डालने की कोशिश की गई। योगी सरकार, ये जिम्मेदारी किसकी है? किसी भी राज्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो किसकी जिम्मेदारी है? और अब जब कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो मैंने एक और वीडियो में आपको बताया है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें सबसे खराब हालत जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, देखिए मैंने आपको आंकड़े दिखाए थे कि यूपी में अभी सिर्फ 32% लोग ही हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और सिर्फ 60% लोग हैं जो सिंगल डोज ले चुके हैं। यानी 32% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड, ये भी बहुत ही खराब आंकड़ा है। और सरकार रैलियां कर रही है, सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है और लोगों को धर्म की राजनीति में उलझाकर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। अगर तीसरी लहर आती है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्या इसके लिए तैयार है? दूसरी बात यह कि जो दूसरी लहर के दौरान हुआ, जिस सच को हमारे सामने राजीव जी रख रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ लेंगे? अगर योगी आदित्यनाथ नहीं, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। फिलहाल दें इजाजत। नमस्कार।